अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से हो। मेरा नाम एहतशाम और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से। मुझे बाइक पर टूर करने का बहुत शौक है। जैसे कि आप मुझे जानते भी हैं और आपने मेरे साथ बाइक पर टूर भी किया है। ये शौक आपका भी है। शायद आपकी ऑडियंस को नहीं पता, तो मेरे तवज्जुह से, स्टोरी के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि अदनान भाई को भी बाइक टूर का बहुत शौक है। हम लोग हैवी बाइक्स पर टूर और दो दो तीन तीन दिन का हमारा टूर होता है, जिसमें हमने तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज की जितनी जगह हैं सब कवर कर। तो खैर ये बात तब की है जब मैं अदनान भाई के अलावा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक टूर पर निकला था, जो कि गंगा चोटी का था। जैसे कि अदनान भाई, मैं ये वाक़या आपको लाइव एक सफ़र पे भी सुना चुका हूँ, जहाँ हम लोग पहुँचे थे और फिर हम लोग बॉन फायर के गिर्द बैठे थे। तब मैंने ये वाक़या आपको सुनाया था। अब आपके कहने पर ये वाक़या लिख कर भेज रहा हूँ ताकि आप इसे अपने चैनल पर शेयर कर सकें। ये गंगा चोटी कश्मीर में ही आता है। हमारी बाइक्स पर हर तरह का सामान लगा होता है। हमारी बाइक में पीछे बॉक्स लगे होते हैं जिसमें पंचर किट, हवा वाला पंप और कुछ टूल्स वगैरह। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में बाइक खराब हो जाए तो हम इसे ठीक कर सकें, और अपने कुछ कपड़े वगैरह। एडवेंचर भरा ये भरपूर सफर होता है। जिन्हें इसका शौक है वही जानते हैं कि इस ख्वारी में भी अपना मजा है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि गाड़ी में वो खूबसूरत सीनरीज देखना ऐसे है जैसे आप स्क्रीन पर मूवी देख रहे हो, लेकिन बाइक पर ये टूर करना ऐसे है जैसे आप उस फिल्म के हीरो हो। यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का मौसम, वहाँ की खूबसूरती आप अपनी नेकेड आइज से देख रहे होते हैं। और इन पहाड़ों में सफ़र करना उन बाइक्स पे एक अलग ही एडवेंचर होता है। हमारी बाइक्स नॉर्मल है। हमारे ग्रुप की सबसे छोटी बाइक भी 150 हो। खैर हम लोग निकल गए और कैंप का सामान हमारे पीछे अपनी बाइक पर लगा हुआ होता है। कोशिश ये होती है कि कोई अच्छी सी खूबसूरत सी स्पॉट देखकर हम कैंप कर लें, और कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर कैंपिंग अलाउ नहीं होती, तो हम वहाँ पर होटल ले। ये गंगा चोटी का वाक़या है जब हम पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे तक राइड करते हुए गंगा चोटी बेस कैंप तक पहुँच जाते हैं। शाम ढलने वाली थी। वहाँ का मौसम, वहाँ का अम्बियास इतना खूबसूरत था कि जो पीछे का सफ़र किया था उसकी सारी थकावट खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वहीं पर हमने अपने कैंप्स वगैरह लगाना। रात होने से पहले उस बहुत खूबसूरत मेडो, आसपास दूर तक पाइन ट्रीज और बीच में वो मेडो है। हमने कैंप वगैरह सेट किए और वहाँ पर एक मकामी लड़का आ गया। उसे हमने कुछ पैसे दिए जिस पे वो हमें कुछ लकड़ियाँ ला कर देता है, और उसने थोड़ी बहुत हमारी खिदमत भी की, हमें कावा भी पिलाया। और उसके बाद वो शख्स चला गया। उसने कहा था कि कुछ दूर मेरा गांव है, बहुत नीचे करके। खैर सीजन नहीं था, तो हम जब वहां पहुंचे तो एक फैमिली गाड़ी में आई हुई थी, क्योंकि हर किसी का काम नहीं है वहां पर पहुंचना। वो स्टीव चढ़ाई है। गाड़ी में आता हुआ बंदा थक जाता है और बहुत माहिर ड्राइवर ही वहां तक पहुंच पाते हैं। कभी भी आपका जाना हो तो आप लोगों को एक मशवरा है कि अगर आप लोग अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं, ऐसे पहाड़ों के माहिर ड्राइवर हैं, तो ही गाड़ी लेकर गंगा चोटी जाएं। बहुत खूबसूरत जगह है, मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी देखिएगा। खैर अब अंधेरा छाने लगा। हमने कैंप सेट किए, लकड़ी का इंतजाम किया अपने वॉन फायर के लिए। हम लोग थक चुके थे। हमने अपना कुछ खाना वगैरह बनाया, आग जलाकर, और वहीं पर साथ बैठकर खूब एंजॉय किया। कैंप रेडी थे, बस हमने सोना। थकावट के मारे हमारी बहुत बुरी हालत शदीद हो चुकी थी, बहुत सर्दी लग रही थी। बहरहाल अब खाना खत्म करने के बाद हम लोग आग के गिर्द दायरा बनाकर बैठे हुए थे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब शाम ढल रही थी तो हमने देखा था कि दूर एक मेडो के दूसरी साइड ट्रीज के बीच में एक कैंप लगा हुआ है। वो कैंप ऐसा नहीं था कि किसी ने भी फ्रेश लगाया हो,
वैसे था जैसे वो बहुत टाइम से यहाँ लगा हुआ हो और बहुत दूर से हमें वो दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत गौर से देखना पड़ा। वो भी हमारे एक दोस्त ने हमें पॉइंट आउट करवाया कि देखो कोई और भी वहां पर कैंप किए बैठे। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। खूबसूरत जगह थी और ऐसी जगहों पर लोग कैंप करने आते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। खैर वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम आग के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, कुछ पिक्चर्स रास्ते में रुक रुक के बनाई हुई थी। एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि हमारे एक दोस्त ने नोट किया कि वो जो कैंप था उस साइड से हमें रोशनी दिखाई दे रही है। वो कैंप अब हमें नजर नहीं आ रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी और वो बहुत दूर था, पर वहां से रोशनी दिखाई दे रही थी। वो ऐसी थी जैसे किसी ने लालटेन अपने कैंप के बाहर। ये नॉर्मल बात थी, लेकिन दूर से बहुत स्पूकी लग रहा था। वो जो भी वहां पर होगा वो अपने कैंप में होगा और उसने ही लालटेन जलाई। और ये अजीब बात थी, जो बहुत खौफनाक जगह लग रही थी और पाइन ट्रीज के बीच में इतनी खौफनाक वीरान जगह पर ये अकेले, या हो सकता है इसके साथ कोई और हो, तो वो डर नहीं रहे होंगे। क्या इन्हें डर नहीं लग रहा होगा? हम 4-5 लोग होने के बावजूद हमें यहाँ के अभ्यास से रात में खौफ आ रहा था। खैर हमारी तो हालत खराब थी थकावट के मारे, और हम अपने अपने कैंप में सोने चले गए और बड़े सुकून की नींद आई। रात के एक पहर मेरी आंख खुलती है। मैं लेटा हुआ था, मेरा दिमाग जाग रहा था। मेरी आंख नहीं खुली, ऐसे कि मुझे बाहर कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई है वो कैंप के बाहर चल रहा है। बाहर का माहौल बहुत खौफनाक हो गया था। माहौल इतना करीबी हो गया था, इतना स्पूकी हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि उस जगह से जब तक हम लोग दोस्त जाग रहे थे तब तक तो हमें इतना डर नहीं लगा, लेकिन जब हम लोग अपने कैंपों में चले गए तब हमें खौफ आने लगा। खैर हम सोए हुए थे, तो जब मेरी आंख खुली मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर हमारे कैंप के बाहर घूम रहा है। मैंने आंख खोल ली और बस माहौल का जायजा लेने लगा। पहले मैं ये समझा कि मेरा कोई दोस्त है जो बाहर कैंप के बाहर घूम रहा है, लेकिन फिर अगर वो है तो वो इतनी देर इधर उधर क्यों घूमेगा? और ऐसी हमारी हालत नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि नॉन स्टॉप 8-10 घंटे बाइक चलाकर आप जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसे में कोई कैसे बाहर घूम सकता है? पहले तो ये सोचा कि हो सकता है कोई वॉशरूम के लिए उठा हो, लेकिन चलो अगर वॉशरूम के लिए भी उठा तो वॉशरूम करके वापस अपने कैंप में जाएगा, वो क्यों इधर उधर मूव करेगा। मैं बस लेटा रहा। अब मैंने आंख खोल ली और मुझे बाहर का मंजर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंधेरा खूब था। मैं बस खामोशी से बाहर की जो चहल पहल थी उसको ऑब्जर्व कर रहा। डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगर मेरा कोई दोस्त ना हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा ना उसको अंदाजा हो जाए कि मैं जाग रहा हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी जगह पर, इतनी वीरान जगह पर कौन आ सकता है? लेकिन मैं खामोशी से बस बाहर जायजा ले रहा था कि ऐसे में मुझे फील हुआ कि मेरे कैंप की कोई आराम से जिप खोल रहा है। अब जब ये हुआ तो हार्ट बीट तेज हो गई। अब मेरी बस हो गई थी। मैंने चीख कर कहा, कौन है बाहर? और जैसे ही मैंने आवाज दी फौरन से वो जिप खुलना बंद हो गई। मैंने फौरन से अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली। अचानक मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी? टॉर्च ऑन करते ही मैंने अपने कैंप की जिप देखी जो थोड़ी सी खुली हुई थी। मैं उस जिप लॉक वाली साइड पर टॉर्च किए कुछ देर बैठा रहा, खामोश। डर बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि ऐसा था कि जब मैंने ये आवाज दी तो जो भी चीज थी उसकी वहां से जाने की आवाज नहीं आई। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था अदनान भाई कि पत्ता भी हिले तो उसकी भी आवाज आए। और जब वो मूव कर रहा था जब बाहर तो उसकी कदमों की आवाज आ रही थी। तो जब मैंने चीख कर कहा कि कौन है
तो तब कोई आवाज नहीं आई बाहर से जाने की। मतलब कि जो भी था वो मेरे कैंप के बाहर ही था। मैं चीख तो पड़ा, लेकिन वहां से कोई भी भागने की आवाज नहीं आई। दूसरे कैंप में मेरा एक दोस्त जाग रहा था। मेरी ये चीख सुन के उसने मेरा नाम लिया और कहा, एहतेशाम क्या हुआ? और फिर मुझे उसके कैंप की जिप खुलने की आवाज आई और मैंने चीख कर कहा, बाहर मत निकलना, कोई मेरे कैंप के बाहर बैठा है। उसकी आवाज भी घबराई हुई थी। ये मेरे कहने के बाद वो भी खामोश हो गया और मुझे उसके जिप खोलने की दोबारा से आवाज आई। उसने अपने कैंप की जिप खोलकर बाहर मुंह निकाल कर देखा। उसने कहा, तुम्हारे कैंप के बाहर कोई भी नहीं है। वो अपने कैंप से बाहर आया और मेरे कैंप के बाहर आकर उसने मुझे कहा, बाहर आ। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मैं खामोशी से बैठा हुआ था। जब ये अपने कैंप से जिप खोल कर यहाँ आया तो इसे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, मेरे कैंप के बाहर कोई नहीं था जब तुम आए? तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया? उसने फिर से टॉर्च चारों तरफ घुमाई। उसने कहा, यहाँ तो कोई नहीं। अदनान भाई, हैरानगी की बात यह है कि जो भी था वो यहाँ से गया नहीं था, तो फिर वो यहाँ नजर क्यों नहीं आया? मेरी ये बात सुनकर मेरे दोस्त के चेहरे पे रंग उड़ गए। मुझे देखकर उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अदनान, आप तो जानते ही हो कि रात में इन जगहों का माहौल कितना भयानक होता है, और फिर ऐसी कोई एक्टिविटी होना आपके डर को मल्टीप्लाई कर देता है। मैंने भी कैंप से बाहर निकलकर अपने फोन की टॉर्च चारों तरफ मारी। उसने भी देखा, हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक से जब दो होते हैं तो कुछ हिम्मत बढ़ जाती है। फिर मैंने सबके कैंप्स खोल खोल कर देखा। हमारा एक दोस्त था आदिल। हमने जब उसका कैंप खोला तो वो अपने कैंप में मौजूद नहीं था। यहाँ हमारे दिल को धचका लगा कि आदिल कहाँ गया। अदनान, जब हम लोग ट्रिप पर जाते हैं तो हम लोग दोस्त कम फैमिली ज्यादा बन जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, किसी की बाइक के साथ, तो हम सारे रुक जाते हैं। मतलब एक फैमिली की तरह चलते हैं। और ऐसे में कोई एक शख्स गायब था, हमारा एक दोस्त आदिल। हमने सबके कैंप खोले, सबको बाहर निकाला, सब जगह देखा। हम पैनिक हो चुके थे। आदिल उस खौफनाक अंधेरे में रात के टाइम कहाँ चला गया था? यहाँ बताता चलूं, हमने पहले कुछ टाइम वेट किया था कि शायद वो वॉशरूम के लिए गया। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा, हो सकता है मुझे जो अपने कैंप के बाहर मूवमेंट फील हो रही थी वो आदिल ही हो। हम कुछ नहीं कह सकते, 10 दिमाग में बातें आ रही थी। हमने चीख चीख कर आदिल को आवाजें देना शुरू कर दिया। जंगल में रात के टाइम जब आप चीख रहे होते हो, आप शोर मचाते हो, तो आपकी आवाज कितनी गूंज रही होती है यह आप जानते ही हैं। हमें अपनी ही आवाज से डर लग रहा था। अदनान, यहाँ मैं बताता चलूं, मैंने बहुत ज्यादा जगहों पर रात में कैंपिंग की है, लेकिन ये वो जगह थी जब मुझे रात में अपने आस पास एग्जिस्टेंस फील हो रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें फॉलो कर रहा है और अपना आप जाहिर नहीं कर रहा। कोई हमारे आस पास है जो हमें देख रहा है, हमारी हर मोमेंट पर नजर रखे हुए है। ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। जब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद, आगे पीछे देखने के बाद, आवाजें देने के बाद आदिल की कोई आवाज नहीं आई तो हम परेशान हो गए। हम सब ने ग्रुप बनाया एक साथ और हमने सोचा कि अब उसको ढूंढने के लिए आगे जंगल की तरफ जाएंगे। हम सब ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और कहा कि कोई भी अलग नहीं होना चाहिए इस ग्रुप से, सब साथ चलेंगे। अब हम उस जंगल की तरफ चलने लगे जहां वो कैंप लगा हुआ था। वहां से जंगल स्टार्ट होता था। वो जंगल के अंदर ही लगा हुआ था, लेकिन देखने में वो करीब लग रहा था। लेकिन जब चलने लगे तो वो बहुत ज्यादा दूर था। काफी ज्यादा चलते रहे। अब जब चल रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारे कदमों की आवाजें हमें उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक उन कदमों की आवाजों के साथ हमें कुछ और आवाजें भी आने लगी। यहाँ आपको बात समझनी पड़ेगी। हम चल रहे हैं, हमारे कदमों की आवाजें आ रही हैं,
लेकिन एकदम से रुकते ही हमारे कदमों की आवाज़ पहले रुकती है और फिर उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा कदमों की आवाज़ें थीं वो रुकी। मतलब कि ये तय था कि कोई हमारे साथ चल रहा था। अब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बहुत पैनिक हो गया, वो रोने लगा, उसको डर लगने लगा। डर इतना शदीद था कि उसका रोना निकल गया। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी खौफनाक जगह होगी। और उसके बाद हमने उसे तसल्ली दी कि दुआएं पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, हिम्मत करो। हमारा एक दोस्त है जो अभी गायब है, न जाने उसके साथ क्या हुआ है। अभी से हम अपना दिल छोड़ लेंगे और इन चीज़ों से डर जाएंगे तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे। पूरी रात पड़ी हुई है और हमें इस जगह से जाना भी है, और उसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे ढूंढना है। तुम परेशान नहीं हो। हम लोगों ने ये तय किया कि हम ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द करेंगे। हमने ऊंची ऊंची आवाज़ में 4 कुल आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उस जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। पहले हमारा टारगेट था कि हम उस कैंप पे जाकर देखेंगे, क्योंकि हमारे उस दोस्त को उस कैंप के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी थी, वहाँ पर कैंप में कौन रुका हुआ है। खैर हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो कैंप के अंदर एक उस रोशनी में हमें ऐसे फील हो रहा था कि 2 लोग अंदर बैठे हुए हैं और आपस में जैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दूर से नज़ारा दिख रहा था, क्योंकि कैंप के अंदर रोशनी में उसके साए बन रहे थे जो हमें कैंप के बाहर से दिखाई दे रहे थे। हम जब बहुत दूर थे हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे जैसे हम उस कैंप के करीब बढ़ रहे थे तो हमें उनकी आवाज़ आना शुरू हुई, और वो बहुत हल्की आवाज़। जब हम बहुत करीब आए तो हमारे एक दोस्त ने चौंक कर कहा, हमें आदिल की आवाज़ आ रही है। यानी कि आदिल इस कैंप में बैठा है और अंदर जिसका वो कैंप है उससे बातें कर रहा है। शुक्र है हमें कुछ तसल्ली हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस कैंप के जब हम करीब गए तो जब जाकर हमने आवाज़ दी तो वो खामोश हो गए और स्टिल हो गए, बिल्कुल स्टिल। कोई रिस्पॉन्स नहीं, खामोश, और हमारी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हमने जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम आदिल, बाहर आओ। लेकिन आदिल कोई जवाब नहीं दे रहा था। आदिल खामोश बैठा हुआ था, यानी कि दोनों बातें कर रहे थे अब खामोश हो गए। वो हम लोगों को सुनने लगे। हमने फिर से कहा, आदिल बाहर आओ, तुम बगैर बताए रात में इधर कैसे आ सकते हो। लेकिन आदिल कोई जवाब नहीं दे रहा था। हमने करीब जाकर जिप खोली और पता नहीं क्यों अब हमारे दिल में और दहशत पैदा हो गई थी जब आदिल हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब हमने जब जिप खोली है और देखा कि अंदर आदिल बैठा हुआ है, और हैरानगी की और खौफनाक बात यह थी कि आदिल के अलावा अंदर कोई नहीं था, जबकि हमें कैंप के अंदर 2 साए दिखाई दे रहे थे। आदिल ऐसी कंडीशन में बैठा हुआ था कि आंखें खुली हुई थी और मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। हमने आदिल को आवाज़ दी, आदिल बाहर आओ। आदिल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर हमें डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी हाथ से पकड़ा और उसे बाहर निकाला और अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगे। आदिल हमारे साथ चल रहा था, सब नॉर्मल था लेकिन खामोश था। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो खौफनाक बात यह थी कि जब हम वापस कैंप की तरफ जा रहे थे तो जब पीछे मुड़कर हमने उस कैंप की तरफ देखा तो वही एक साया उस कैंप में बैठा हुआ था। यानी कि हमें उसका शैडो दिखाई दे रहा था पर वो फिजिकली हमें दिखाई नहीं दिया। ये एक चौंका देने वाली और खौफनाक बात थी। हम बुरी तरह डर गए। हमने कैसे भी बस भागना चाहा, लेकिन आदिल की पोजीशन ऐसी नहीं थी वैसे जैसे मदहोश हो। उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी। वो खामोश था लेकिन बहुत अजीब कैफियत में था। वही सेम कैफियत अब हमारे चलते हुए हमें अपने आसपास, वही कदमों की आवाज़, कोई हमारा पीछा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई सांस भी ले रहा है। और दरख्तों में पीछे हमें हलचल फील हुई, जैसे कोई बहुत से लोग हैं जो पीछे से हमें देख रहे हैं, हमें कोई फॉलो कर रहा है। इतना अजीब और खौफनाक मंजर था, मैं बता नहीं सकता। हमें आदिल से ज़्यादा उस दोस्त की फिक्र हो गई
जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो मुसलसल घबराया हुआ था। हम खैर चलते रहे। चलते चलते हमारे एक दोस्त ने हमें नोटिस कराया, कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। हमने बोला क्या हुआ? कहा पीछे मुड़कर कोई ना देखना। हमने उससे फिर पूछा खैरियत? तो उसने कहा कि बस कुछ ऐसा है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम में सबसे हिम्मत वाला वही दोस्त था, लेकिन अदनान भाई, एक क्यूरियोसिटी होती है ना दिमाग को, कि जब कोई चीज़ का मना किया जाता है तो एक दफ़ा दिमाग कहता है कि एक दफ़ा देखें तो क्या है। क्योंकि जो भी था हमारे पीछे की साइड पे था। हमें डर था कोई हम पर हमला ना कर दे, कोई ऐसा तो नहीं देखा। तो खैर मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, और जैसे मैंने देखा पीछे वहाँ जंगल में कोई शख्स खड़ा था जो हमें देख रहा था। उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, बस खामोशी से खड़ा हमें देख रहा था। वो एक आम इंसान लग रहा था, कोई जिन भी नहीं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस, उसका वहाँ खड़ा होना, वो बहुत अजीब था। उसने हमें कोई आवाज़ नहीं दी, बस वो खामोशी से खड़ा हमें देख रहा था और हमारे पीछे की साइड पे था। तो मैं और ज़्यादा घबरा गया। अगर रात में इस टाइम पर ऐसे शख्स वो इस जंगल में ऐसे खड़ा हो कि हमें देख रहा, एक आम बात नहीं थी। खैर वो रास्ता काफ़ी लंबा था जो हम तय करके उस खैमे तक आए, और अब हम वापस जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया। जब हम अपने कैंप के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे कैंप में जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई थी वो कैंप से बाहर थी। जैसे कोई चीज़ यहाँ पर आई हो, उसने हमारी चीज़ों की तलाशी ली हो, इधर उधर कर दी हो, तोड़ फोड़ की हो, चीज़ों को उठाकर बाहर फेंक दिया, पूरी जैसे हमारी कैंप की तलाशी ली हो। एक अजीब खौफनाक मंजर हमारा वहाँ पर वेट कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान हो गए। हम बहुत डर चुके थे। हम यहाँ से जा भी नहीं पाते, क्योंकि आगे का रास्ता, जिस रास्ते से हमें जाना था, वो रास्ता भी उसी जंगल से होकर जाना था। तो यानी कि अगर हम यहाँ से जाते तो इससे ज़्यादा खौफनाक जगह हम लोगों को गुजर कर जाना था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें रात वहीं गुजारनी। खैर हम अपने बिस्तर वगैरह दोबारा सेट करते हैं, अपनी चीज़ें दोबारा अपने कैंप में रखी, और उसके बाद हमने आदिल को भी उसके कैंप में लिटाया। हमने आदिल को होश में लाने की कोशिश की। आदिल ऐसे था जैसे नींद में हो। हमने उसे पानी मारा, आदिल होश में आया, और वो ऐसे जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ से उठकर कैसे गए थे? उसने कहा मेरे कैंप के बाहर कोई आया था, और उसने मुझसे कहा कि मैं भी कैंप में ही रुका हुआ हूँ, मैं भी एक बाइकर हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम चलते हैं, मैंने कुछ बनाया है, हम चलकर खाते हैं। और फिर मैं उसके साथ उसके कैंप की तरफ चल दिया, पर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। बस मुझे इतना याद है कि वो शख्स मुझ पर कुछ पढ़ रहा था, और मेरी बॉडी सो रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। खैर आदिल को लिटाने के बाद हम भी लेट गए। ठंड शदीद लग रही थी, कैंप छोटे थे, वरना हमारा प्लान था कि हम एक साथ ही एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं। सर्दी के बायस बाहर इकट्ठे बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जहां हमने बोन फायर किया था वहां आग भी बहुत हल्की हो गई थी, और हमारे पास और लकड़ियां नहीं थी उसको दोबारा से लगाने की। खैर हमारा सर्वाइवल भी वही था, और अगर बाहर बैठेंगे तो हमें डर भी लगेगा। हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम सो जाएं, बस किसी तरह रात गुजारें और फिर हम सुबह यहाँ से निकलें। लेकिन रात जैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। अब हमें बाहर से जानवरों की आवाज़ आने लगी, जैसे जंगल से कुछ गीदड़ रात में ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए। खौफ का ये आलम था अदनान भाई के दिल फटे जाए, लेकिन हमारे पास वही एक आसरा था कि हम बस सो जाएं और किसी तरह ये रात गुजारें, बस अल्लाह का कलाम पढ़ते रहें। अब हमें क्या मालूम था कि अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी तो इन्होंने अपना सही से जाहिर करना शुरू किया है। थोड़ी देर बाद हमें फिर से ऐसे लगने लगा जैसे कोई हमारे कैंप के पास आया है। अब मैंने आवाज़ दी अपने दोस्तों को, जो दूसरा दोस्त मुझे सुन रहा था,
मैंने कहा बाहर निकलते हैं, इसको देखते हैं कौन है। तो जो भी है उसके कदम यहीं पर है और जैसे कोई हमारे पास ही है। उसने कहा ठीक है। हमने 3, 2, 1 किया और सेम टाइम पर बाहर निकले। जब बाहर फौरन से जिप खोल कर निकले, हम जब देखते हैं तो बाहर एक शख्स बैठा था। वो खामोश होकर हमारे कैंप्स के बाहर की तरफ बैठा था। उसका मुंह जंगल की तरफ था। हमने उससे पूछा कौन हो तुम? हमें बहुत डर लग रहा था। उससे ये पूछते हुए हम भी डर रहे थे, लेकिन वो हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। हमने फिर दोबारा से उससे पूछा, लेकिन वो खामोशी से बैठा रहा। उसने सिर्फ उंगली का इशारा उस जंगल तरफ किया और हमें ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि तुम लोग सो जाओ। और वो बहुत पुरस्कार शख्स था। अदनान भाई, खौफ डर क्या होता है हमें उस रात मालूम हुआ। अब हम दोस्तों ने ही फैसला किया कि हम सब मिलकर एक ही कैंप में बैठ जाएंगे। हम सोएंगे नहीं, क्योंकि ये अब सोने वाले मामलात नहीं है। ये कोई शख्स है जो बहुत पुरस्कार है। उसने हल्के से कपड़े पहने हुए हैं और सर्दी में उसको कोई परवाह नहीं है। शायद वही शख्स था जो जंगल से हमें यूं देख रहा था और हमें फॉलो कर रहा था। वो कुछ अजीब सा शख्स था। हम जैसे ही अपने कैंप में आकर बैठे, थोड़ी देर गुजरी होगी, उसके बाद वो शख्स हमारे कैंप के बाहर आया। उसने हमारे कैंप में झांकना शुरू कर दिया। नान भाई, क्या बताऊं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था, बयान से बाहर है। बहुत अजीब शख्स था। शायद कोई मकामी पागल शख्स था, लेकिन उसकी अजीब हरकतों से मुझे पागल भी नहीं लग रहा था। फिर उसने आवाज निकालना शुरू की। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आप नींद में खराटे मारते हैं। और बहुत ज्यादा थके हुए इंसान की जब खराटों की आवाज आती है तो बड़े गहरे खराटे लेता है। बिल्कुल वैसे ही खराटों की आवाज थी उसकी। और उस शख्स के कैंप का साया हमारे कैंप के ऊपर पड़ रहा था। उस शख्स का साया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और उस शख्स देखते ही देखते बहुत ज्यादा हाइट पकड़ने लगा। फिर हमें ऐसे मालूम होने लगा जैसे कोई उसके आस पास है। कुछ और साए उसके करीब आने लगे और ऐसे लगने लगा जैसे कुछ बच्चे हैं जो उसके बहुत करीब हैं और उन बच्चों के बाहर दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो बच्चे कुछ बातें कर रहे थे, वो बच्चे खेल रहे थे। उनकी आवाज, उनकी लैंग्वेज कुछ और ही थी। और ये सब चीजें हमारे दिल पर असर कर रही थी। बहुत अच्छी बात थी कि हमारा वो जो आदिल दोस्त था वो सो गया था और जो बहुत ज्यादा डरा हुआ दोस्त था उसे हमने अपने बीच में बिठाया हुआ था। मुसलसल दुआएं पढ़ रहा था, रो रहा था और अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। या अल्लाह, अगर मेरे किसी गुनाह की सज़ा है तो मुझे माफ़ कर दे। बहुत शदीद खौफ में था और खौफ हम पर भी तारी था, लेकिन शायद हम इस मामले में अपने आप को सरवाइव करने के लिए रेडी थे। वो बच्चे इधर से उधर दौड़ते। अदनान भाई, रात को हमने खाने से पहले उस जगह पर हमने आग लगाई थी। वहां पर हमने गोश्त काट के उसके छीछड़े वहां बाहर फेंक दिए थे। तो हमें बाहर से गोश्त के चबाने की आवाज आने लगी जैसे कोई गोश्त खा रहा है। तो हमें अंदाजा हो गया जो हमने छीछड़े बाहर फेंके थे, जो बचा हुआ गोश्त था वो हमने वहीं फेंका हुआ था। वो कोई उठा कर खा रहा है और वो वही मखलूक थी। अच्छा, एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि सारे हमारे कैंप के आसपास इकट्ठे हो गए, जैसे उन बच्चों को कोई क्यूरियोसिटी हो। बच्चे हमारे कैंप में झांकने की कोशिश कर रहे थे। हमें उन बच्चों के साए भी दिखाई दे रहे थे और बच्चे जब हमारे कैंप के बहुत करीब आए तो पीछे से जो भी शख्स था, वो जो भी मखलूक थी, उसने उन बच्चों को आवाज दी जैसे वो उनसे कहना चाह रहा हो कि पीछे हटो, उनको तंग मत करो। और जैसे उसने ये कहा तो वो बच्चे पीछे हट गए और जब उनने शायद वो गोश्त खा लिया तो वहां से चलने लगे और उधर से दूर जाने लगे, ऐसे जैसे जंगल में जा रहे हैं। हमें उनके कदमों की आवाज अपने कैंप से दूर जाती दिखाई दे रही थी। हमने फौरन से कैंप खोल के जब देखा
तो हमने क्या देखा कि जैसे कोई बड़े बड़े दरख्त चल रहे हों और चलते हुए उन्हीं दरख्तों में मिल गए हों जो पाइन ट्रीज दूर जंगल में नजर आ रहे थे। ये इतना खौफनाक मंजर था, बताने में शायद अंदाजा ना हो, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही खौफ का आलम था। हम उस जगह से निकलना भी चाहते थे, लेकिन हम इस जगह पर जैसे ट्रैप हो गए हों। रात अभी बहुत बाकी थी, रात के अभी कोई 2 से 3 ही बजे होंगे। पूरी रात हम यहाँ कैसे गुजारेंगे? हमें जब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि हमारे आसपास कोई गैर मरी मखलूक, कोई खौफनाक मखलूक ज़रूर है। तो खैर अदनान भाई, अगर आप लोग वहाँ पर गए हों गंगा चोटी पे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर दिन में टूरिस्ट आते हैं और रात में कोई नहीं आता। इतने हमारे कैंप के ऊपर हल्की सी लाइट पड़ती है, जैसे बहुत दूर से कोई गाड़ी आ रही हो। वो लाइट बहुत दूर थी, इतनी दूर कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कोई गाड़ी उस तरफ से आ रही है, लेकिन बहुत दूर से। अब हमें कोई उम्मीद की किरण मिली कि कोई है जो हमारे अलावा भी इस जगह पर है और गाड़ी में इस तरफ आ रहा है। अब हम लोगों ने फैसला किया हम कैंप से बाहर निकलेंगे, उस गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ बैठना और भी खौफ से भरा था और हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम लोगों ने ऐसे किया, हमने कैंप वगैरह को छोड़ा, अपनी बाइक्स को फिलहाल वहीं छोड़ा और हम लोगों ने कहा कि फिलहाल अपनी जान बचाई जाए, देखते हैं हम किसी तरह महफूज जगह पहुंच जाएं, फिर इसके बाद सुबह के टाइम आएंगे, अपनी बाइक्स ले लेंगे। हमने बाइक्स को लॉक किया हुआ था, अपनी कीमती चीज़ें उठाई, अपने मोबाइल्स लिए, अपने मेन कीमती चीज़ें उठाई और कैंप की जिप खोली और उस गाड़ी की रोशनी की तरफ भागने लगे। अब हम लोग गाड़ी की रोशनी की तरफ भाग रहे हैं। वो एक मेन रोड था जिससे आगे वही रास्ता दूसरी साइड से उस जंगल की तरफ जा रहा था और गाड़ी उस जंगल की तरफ से ही आ रही थी। तो हम भागते हैं, तेज तेज भाग रहे थे और हमें साथ साथ अपने भी भागने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें कोई फॉलो कर रहा था, हमारे साथ साथ था, हमें और भी अपने साथ कई कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बाकायदा जैसे हमारे साथ दौड़ रहा था। हमें बस यही सहारा था कि कैसे भी उस गाड़ी तक पहुंच जाए और फिर हमें कुछ सुकून मिले। लेकिन ऐसा है कि हम दौड़ते रहते हैं। वो जो रोशनी थी वो हमारे बहुत करीब होती जा रही थी उस गाड़ी की, और वो अभी भी जंगल में थी। ऐसे में हम भागते भागते उस जंगल में दाखिल हो गए। अब हम उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। वो गाड़ी अब बहुत करीब आने वाली थी कि अचानक उस गाड़ी ने हमारी आंखों के सामने दूर ही एक टर्न लिया और वापसी की तरफ चलना शुरू हो गई। अब जो पहले उसकी हेडलाइट दिखाई दे रही थी, अब उसकी बैक लाइट दिखाई देना शुरू हो गई जो रेड कलर की थी। वहाँ हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि अब हम उस जंगल में दाखिल हो गए थे जो बहुत घना जंगल था। पहले जो हम कैंप वाली साइड पर गए थे जंगल की तरफ, वो फिर भी उस जंगल की शुरुआत, लेकिन अब की बार हम गाड़ी का पीछा करते हुए दूसरी तरफ उस मेन जंगल में आ चुके थे ताकि हम गाड़ी तक किसी तरह पहुंच जाए और गाड़ी हमें किसी सेफ मुकाम पे ले जाए। तो हमने इतना रिस्क ले लिया था। हम इस मेन घने जंगल अंदर दाखिल हो चुके थे। अब वो हमारी जो उम्मीद की किरण थी, वो गाड़ी अब वो हमसे बहुत दूर वापस जाने लगी। हमने चीखना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में एक दोस्त ने कहा, फौरन से अपने मोबाइल की टॉर्च निकालो और फौरन से उसको इशारा दो, वो अंधेरे में हमें नहीं देख पा रहा। हमने फौरन से मोबाइल की टॉर्च निकाली, ये समझें कि डूबते में तिनके का सहारा, उम्मीद की यही एक किरण हो सकता है। वो शायद हमें बैक मिरर में देख लेगा, और जो कि बहुत ही मुश्किल था। उसका ध्यान नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। हमने फ़ौरन से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जब 3-4 मोबाइल की टॉर्च ऑन हुई और जब हमने उस तरफ इशारा करना शुरू किया तो गाड़ी फिर भी नहीं रुकी। काफ़ी आगे जाने के बाद गाड़ी की ब्रेक लाइट एकदम से ऑन हुई तो हमारे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई कि शायद वो रुका है। हमने फिर से दौड़ लगाना शुरू कर दी और उस गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया।
कि अगर वो कुछ देर की ब्रेक लेता है इतने में हम अपना ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। दौड़ते दौड़ते हम जब उसके बहुत करीब पहुंचने वाले थे, उस ड्राइवर ने फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। हमारे मोबाइल की टॉर्च ऑन ही थी। जब बहुत करीब पहुंचे तो हमने फिर से चीखना शुरू कर दिया। जब उस गाड़ी ने चलना शुरू किया, हमने दोबारा से टॉर्च उसकी तरफ व्यू करना शुरू कर दी, दोबारा से उसे इशारा देना शुरू कर दिया, और इस बार दोबारा से ब्रेक लाइट जली और गाड़ी फिर से रुक गई। अब की बार जो अच्छी बात थी वो गाड़ी हमारे लिए रुकी थी। फौरन से दोनों साइड का दरवाज़ा खुलता है, कुछ लोग निकलते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं। वो शायद हमसे डर भी रहे थे, हमसे कतरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमें अपनी तरफ आते देखा और हमने चीखना शुरू कर दिया, खुदा का वास्ता है रुक जाओ, खुदा का वास्ता है। हम ये जोर जोर से बोल रहे थे, तो शायद उनको समझ आ गई थी ये कोई हेल्प चाह रहे हैं। तो खैर भागते भागते जब हम उनके करीब पहुंचे तो हम जाकर रोड पर ही उनकी गाड़ी के पास गिर गए। वो दो शख्स गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की थी। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ। हमने बताया कि हमारे साथ कुछ पुरस्कार वाक़यात हुए हैं इस जगह पर। हम कैंपिंग के लिए आए हुए थे, हमारी बाइक्स वहाँ खड़ी हुई हैं, हमारे कैंप लगे हुए हैं, लेकिन हम बहुत डर चुके हैं। तो उन्होंने भी हमें अपनी गाड़ी में बिठाया। फिर चलती गाड़ी में इन्होंने हमें बताया कि हम नीचे पहाड़ के जो एक छोटा सा गांव आता है वहां पर एक होटल में रुके हुए हैं। शायद वो जगह बाग किला, मुझे सही से याद नहीं। वहां पर होटल्स भी हैं जो सैर व तफरीह के लिए वहां जाते हैं, तो वो उस होटल में रात स्टे करते हैं और दिन के वक्त वो चोटी इंजॉय करने आते हैं। वो फैमिली दिन में यहाँ पर घूमने आई थी, रात नीचे पहाड़ से एक बाग एरिया था, वहां पर गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। चलती गाड़ी में उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे ने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया था। जब हम होटल पहुंचे तो हमें फोन कहीं नहीं मिला। जब बहुत ढूंढा गया, फिर फाइनली बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि वो रास्ते में ही विंडो से बाहर गिर गया था। अब फोन बहुत कीमती है, उसमें डेटा वगैरह भी है। तो हम एक राउंड लगाने आए थे कि शायद हमें वो फोन यहाँ मिल जाए, और मेन उस पॉइंट तक पहुंच गए। फोन तो हमें नहीं मिला। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी थी कि यहाँ पर हम आए और तुम्हारी हेल्प कर सके। हमने भी उसे सारी बात बताई। बाकी का सफ़र जो हमारा वहाँ से नीचे तक जहाँ वो उनका होटल था वहाँ से तकरीबन कोई 25 मिनट का सफ़र था, जो कि एक इंतहाई खौफनाक था, क्योंकि हमारी बात सुनने के बाद वो लोग भी डर गए थे और गाड़ी बड़ी एहतियात से चला रहे थे। और डरते हुए हम लोग उस होटल में पहुंचे जहां पर हमने भी रात गुजारने के लिए एक रूम लिया। हमने वहां रात गुजारी और सुबह जब हम होटल के स्टाफ के साथ, जो कि बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था, जो अपनी गाड़ी में लेकर गया था, हमने जाकर अपनी बाइक्स ली, अपना सारा सामान पैक किया और फिर हम वापसी के सफ़र के लिए निकल गए। ऐसे कई हमने एडवेंचर किए हैं, जो रात में नाइट कैंपिंग और ऐसी वीरान जगहों पर जहाँ पर न बंदा न बंदे की ज़ात हो। ऐसी कुछ वाक़यात और भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये वाक़या भी मैंने आपको लाइव शेयर किया था, लेकिन आपके कहने पर मैंने पूरा राइट करके भेजा है। अपने चैनल पर लाजमी शामिल कीजिएगा और जब शेयर करें तो मुझे लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक ट्रिप था जो हमारा, जिसमें ये दोस्त हमारे साथ थे। रात में हम लोग बोन फायर करके बैठे हुए थे, तो तब इन्होंने अपना वाक़या, तो इन्होंने मुझे लाइव शेयर, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मुझे प्रॉपर लिख के दें ताकि मैं इसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर आई होगी। स्टोरीज पसंद आई है तो वीडियो को आपने ये बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में